नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में। कहते हैं हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक, उन सब में सबसे ज्यादा फिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या हमारा देश भी इतना फिट है? और नहीं है तो कौन है इसका कारण, किसकी जिम्मेदारी है? आज हम इसी स्वास्थ्य नीति पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर पवर इंदर लाल जी, जो सर्जन हैं और प्रोफेसर भी हैं मौलाना आजाद हॉस्पिटल में। उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देश में चारों तरफ स्वच्छता मिशन का अभियान छिड़ चुका है, लेकिन क्या सच में जमीनी स्तर पर ये चीजें हो रही हैं? स्वास्थ्य की तरफ से जो स्वास्थ्य पॉलिसी है उसमें क्या रिफॉर्म आया है अब तक? देखिए, हमारा बहुत बड़ा देश है और जब से हम आज़ाद हुए हैं 60 साल में देश ने मेडिकल अनुसंधान में और रिसर्च में बहुत प्रोग्रेस की है। लेकिन हमारी जो भी प्रोग्रेस है वो पॉपुलेशन या आबादी की वजह से डाइल्यूट हो जाती है, वो दिखती नहीं है। आपको जान के शायद ये हैरानी होगी कि जो हमारे स्वर्णिम अनुसंधान के क्षेत्र हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारा है या कोई और हैं, वो शल्य चिकित्सा में, मेडिकल फील्ड में, अनुसंधान में दुनिया के चोटी के देशों से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और जितना काम और जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम अपने इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात बोली कि ये क्या उसी प्रगति से हो रहा है? जो प्रगति हम कर रहे हैं वो हो रही है, लेकिन आबादी की वजह से, देश के साइज की वजह से, देश की जो अपनी लिमिटेशंस हैं, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसकी वजह से और आबादी की वजह से वो उतनी दिखती नहीं है जितनी हम कर रहे हैं। और कई चीज़ों की अब ज़रूरत है जिसको हम चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको प्रोत्साहन मिलेगा। हर सरकार में जब सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और हर मंत्रालय में एक मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय में किए गए अभी मौजूदा सरकार में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी एक मंत्री विशेष से स्वास्थ्य के नीति में कोई बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी हमने पीछे 6 महीने में देखा है, सारा जो डायरेक्शन है वो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है। जो अभी मौजूदा स्वच्छ भारत मिशन है वो भी प्रधानमंत्री ने उसका अनाउंसमेंट किया, उसकी घोषणा की। और उनकी जो विजन है, जो हमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब जो स्वास्थ्य को पुश मिलना चाहिए था, जो शायद अभी तक उतना नहीं मिला, उसको और ज्यादा, हाँ, पिछली सरकारों ने भी किया। मैं तो बता ही रहा हूं कि हम आज तक उस लेवल पे पहुंचते ही नहीं, लेकिन जिस लेवल पे हम पहुंचे हैं उससे कहीं ज्यादा आगे जाके और अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करके हम और अच्छा आगे कर सकें, ये हम उम्मीद रखते हैं अभी नई सरकार के नीचे काम करते हुए इस नीति में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्या आप इस बात से अग्री हैं कि स्वास्थ्य सेवा में जब तक सुधार नहीं होता तो क्या स्वच्छता मिशन कामयाब हो जाएगा या अधूरा ही है अभी तक? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये दोनों चीजें बिल्कुल साथ ही साथ होंगी। स्वच्छता जो अभियान है वो एक हेल्थ के लिए सबसे बड़ा बीड़ा है। आप देखिए कि अगर गंदगी नहीं होगी, अगर हम एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अपने चारों तरफ अपने हिस्से को, पहले अपने घर को, अपने आप को, फिर अपने परिवार को, फिर उसके बाद अपने घर को, फिर उसके बाद जहां वो काम करता है उसको साफ रखेगा, तो गंदगी से जो बीमारियां हमारे पास आनी है वो अपने आप नीचे आ जाएंगी। आपको जान के ये भी शायद हैरानी भी होगी कि अभी भी 60 साल के बाद, हमारी आज़ादी के बाद, सबसे ज्यादा बीमारियां हमारे देश में गंदगी से फैली हुई बीमारियां हैं, जो कि महज सिर्फ सफाई रखने से, लोगों को इतना एजुकेशन देने से कि आपने अपने आप को सफाई रखनी है, उससे। अब इसको शायद मीडिया में आप लोग शायद इसको इस तरह से देखते हैं कि झाड़ू मार दिया तो वो स्वच्छता अभियान नहीं। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का और स्वच्छ हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसका काम झाड़ू लगाने से नहीं बोल रहे हैं। स्वच्छता तो आपके अपने आप से है।
खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं, सुबह उठना है तो मुंह धोना है, अपने आप को सफा रखना है, रोज नहाना है, साबुन लगा के नहाना है, अपने कपड़े साफ रखने हैं, साफ कपड़े पहनने हैं। तो अगर आप स्वच्छता को पर्सनल लेवल पे ले जाएं और इंडिविजुअल लेवल पे ले जाएं, जो कि अब फोकस किया जा रहा है, तो जो हमारी बीमारियां गंदगी की वजह से हैं, गंदगी की वजह से क्या क्या बीमारियां हैं? टीबी, टीबी आज भी सबसे पहला और सबसे खतरनाक बीमारी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि वो गंदगी और ओवर क्राउडिंग की वजह से। अब जब आदमी साफ रखेगा तो अपने को थोड़ा सा क्राउडिंग से भी बचना चाहेगा। हो सकता है उसमें यह भी आए कि भाई मैं साफ नहीं रह पा रहा हूं, यहां से निकलूं, कहीं खुली जगह में जाऊं। खुली जगह में जाऊंगा तो जहां पर जितने लोग रह रहे हैं, पहले एक कमरे में 2-3 आदमी रहने के उपयोग जगह में 20 आदमी रह रहे थे। हो सकता है स्वच्छता की वजह से वो यहां से निकले और बोले यार तुम 3 आदमी रहो, हम बाकी लोग अपनी जगह ढूंढते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अलग नहीं है, ये जुड़ी हुई चीजें हैं। तो स्वच्छता अभियान मेरा ख्याल स्वास्थ्य कल्याण के लिए एक सबसे बड़ा पुश है जो हमें कंट्री में मिला है, सीधे नंबर 1 ऑफिसर से, प्राइम मिनिस्टर से। इससे बड़ा एग्जाम्पल, इससे बड़ा जो पुश था, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जो लीडरशिप है ना, वो टॉप्स टू बॉटम आनी चाहिए। ऊपर हमारे अगर, हाँ बिल्कुल, तो ऊपर से नीचे जो अब ये उतर रही है, मेरे हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। और हम प्रगति की तरफ कब जा सकेंगे? जब हम इन गंदगी की बीमारियों से, जो इन्फेक्शन की बीमारियां, इनसे जूझेंगे कम, तो हम करेंगे कोई अच्छी चीज का विकास, कोई अनुसंधान के लिए टाइम मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आपकी जिंदगी में आप टिकट लेने जा रहे हैं, अगर आप लाइन में ना लगे और आपको घर में ही टिकट मिल गया, आपने ऑनलाइन अपना टिकट बुक कर दिया, तो आप कुछ और काम कर सकोगे उस टाइम में जिसने में आप लाइन में खड़े रहते। आपकी 2 घंटे का टाइम बचा। उसी तरह से हमारा इन्फेक्शन की बीमारियों से ट्रीट करने में जो स्वास्थ्य की जो सेवा लग जाती है, और हैरानी आपको यह होगी कि अभी भी मौत का पहला कारण इन्फेक्शन की बीमारियां हैं। टाइफाइड, तपेदिक यानी कि टीबी, चर्म रोग हो गया, और पेट की आंतों की बीमारियां हो गई, जिसमें टाइफाइड हो गया, एमीबाइसिस हो गया, लूज मोशंस लग जाते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। ये आप हैरान हो जाएंगे, हम क्या बताते हैं अपने बच्चों को और सबको कि ये कैसे इन्फेक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं फीको ओरल रूट, यानी कि टट्टी, लैट्रीन आपके मुंह से अंदर चली गई। अब आप कभी सोच सकते हैं, हम कोई भी आदमी जिसका दिमाग सही हो वो लैट्रीन को खाएगा? इसका मतलब गंदगी किस तरह से गई है कि लैट्रीन का काम आपके खाने के साथ मिक्स हुआ है और आपने उसको खा लिया है, और तब बीमारी हो रही है। सिंपल बात, लैट्रीन खाने के साथ मिल रही है यानी कि गंदगी। अगर गंदगी हटेगी, स्वच्छता फैल जाएगी हमारे कंट्री में, जिस तरह से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको फोकस दिया है, तो हमारे कंट्री में इन्फेक्शन बिल्कुल डाउन हो जाएगा और हम पाश्चात्य कंट्रीज के लेवल पे आ जाएंगे, मुकाबले में आ जाएंगे, जिसमें फिर अनुसंधान करने का वैज्ञानिकों को समय मिलेगा। अरे भाई हम कब करेंगे? हमारे पास, यानी आप मानते हैं कि अभी भी हम विदेशों के मुकाबले भारत बहुत पीछे है इन सब चीजों में? पीछे इलाज की तरफ से नहीं है, पीछे इसलिए है क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं और बीमारियां इतनी ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से जो स्वच्छता मिशन का जो सबसे बड़ा हमारे को सहयोग रहेगा डॉक्टरों को और इलाज करने वालों को, वो ये रहेगा कि बीमारियां इन्फेक्शन वाली कम हो जाएंगी। और इमीडिएटली आपको ये नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा थोड़ा अभी 1-2 साल में, 3 साल में